जैसलमेर पर राजा रतन सिंह जी राज करते थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बचपन से ही बहुत बहादुर थी। बात उस समय की है जब जैसलमेर पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला कर दिया। उस समय जैसलमेर के राजा मुगलों का सामना करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे और वो अपनी बेटी से विदा ले रहे थे। रतन सिंह जी ने पुत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं दुर्ग को तुझे सौंप कर जा रहा हूँ, सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं धूर्त और छलिया भी है। तब राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी दूर की चिंता न कीजिए, जब तक उसका एक भी पत्थर पत्थर से मिला है उसकी रक्षा मैं करूंगी, चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से दुर्ग पर आक्रमण क्यों न करे। आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा ले। उसके बाद राजा वहां से रणभूमि की ओर चले गए। टिड्डी की भांति शत्रु दल ने दुर्ग को घेर रखा था। सब प्रकार की रसद सामग्री बाहर से आनी बंद हो गई थी। प्रतिदिन यवन दल गोली और तीरों की वर्षा करता था, पर जैसलमेर का अजय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना आसान नहीं है। दूररक्षिणी राजनंदिनी रत्नावती निर्भय अपने दुर्ग में सुरक्षित शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। उनके पास पुराने विश्वस्त राजपूत थे जो मृत्यु और जीवन को सिर्फ एक खेल समझते थे। राजकुमारी अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी भी बुर्ज पर चढ़ जाती थी और वहां से सनसनाते तीरों की वर्षा करती थी। प्रबल यवन दल द्वारा घिरे दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक मजाक के बराबर था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेनापति का अधिपति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी के छोटे सह रहा था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे तब दुर्ग वर्ष में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, परंतु दुर्ग की चट्टानें और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। यवन दल ने एक बार दुर्ग पर आक्रमण किया। जैसलमेर की राजकुमारी चुपचाप उस नजारे को देखती रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ आए तब भारी भारी पत्थर उन पर बरसा दिए और गर्म रेत की ऐसी मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई। लोगों के मुंह झुलस गए, कितनों की चटनी बन गई। हजारों यवन तौबा तौबा करके अपने प्राण बचाकर भाग गए और जो प्राचीर तक पहुंच चुके थे उन्हें तलवारों के घाट उतार दिया गया। एक दिन राजकुमारी चिंतित होकर बेटी सोच रही थी वो अपने पिता को किस तरह सहायता कर सके। उन्हें 4 दिन से पिता का कोई संदेश नहीं मिला था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। उन्होंने देखा एक काली मूर्ति पर्वत की तंग राह से किले की ओर आ रही है। उन्होंने उस काली मूर्ति का किले के बुर्ज से पीछा किया और पहले तो उन्होंने सोचा कि जरूर पिता का कोई संदेशवाहक होगा, लेकिन बाद में अपनी सूझबूझ से पता कर लिया कि वो शत्रु है और उसे मार गिराया। फिर उन्होंने पता किया कि वो उधर क्यों आया था और उन्हें पता चला कि वो वहां पर द्वारपाल को घुस देने के लिए आया था, जिससे द्वारपाल दरवाजा खोल दे और दुश्मन सेना के सैनिकों को अंदर घुसने दे दे। राजकुमारी ने द्वारपाल से वही करने को कहा और उन्होंने अपनी सूझबूझ से जाल बिछा दिया। दुश्मन अपने 100 विश्वस्त योद्धाओं के साथ महल के द्वार पर आ गया और द्वारपाल ने उन्हें अंदर घुसा दिया। उन्हें बंद कर ताला देकर वहां से गायब हो गया। उन सैनिकों में एक मलिक काफूर भी था। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए थे। न पीछे का रास्ता मिल रहा था न आगे का। वे वास्तव में कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो लोग कैद हो चुके थे और राजकुमारी ने उनको बंदी बना लिया। यवन सैन्य ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रखा था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना संभव नहीं था। जैसलमेर की राजकुमारी का शरीर पीला हो रहा था। उनके अंग शिथिल हो गए थे, पर नेत्रों में वैसा ही तेज था। उसे कैदियों के भोजन की बड़ी चिंता थी। किले का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देवी की भांति पूजता था। चारों ओर से खिलजी की सेना के घिरे होने के बावजूद और किले में खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण भी उन्होंने किसी कैदी या किसी और को भूखे नहीं रहने दिया। 18 सप्ताह बीत जाने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों से पता कराया कि किले की रसद सामग्री खत्म हुई है या नहीं, तब उसे पता चला कि राजकुमारी की बुद्धिमत्ता से किले में रसद सामग्री पहुंच गई थी और किले के बाहर अगर 9 महीने भी खिलजी डेरा जमाता रहा फिर भी किले की रसद सामग्री खत्म नहीं होगी। किले के बाहर डेरा जमाए हुए खिलजी की सेना के लिए पीने के लिए किसी भी तालाब में पानी नहीं बचा था। उनके लिए अब रुकना संभव नहीं था। इसलिए खिलजी को मजबूर होकर राजा रतन सिंह जी को संधि का प्रस्ताव भेजना पड़ा। इस तरह राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और वीरता से खिलजी को वापस जाना पड़ा और संधि करनी पड़ी। जय हिंद, जय भारत।